जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज को लगभग समाप्त कर दिया था। फिर भी अगर उसके कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं और उसकी हम एक और क्लास अलग से ले लेंगे। लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ और हानि। ठीक, आइए समझते हैं। लाभ एवं हानि, इन दोनों टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो टर्म को और समझना पड़ेगा। कौन कौन सी? सबसे पहली है क्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सीपी या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और दूसरी है विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है। इन दोनों को समझना पड़ेगा। जब इन दोनों को समझ लेंगे, ये हम आराम से बता सकते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं किसी दुकानदार या फिर व्यापारी या फिर किसी व्यक्ति से हम कोई वस्तु खरीदते हैं। ठीक है। खरीदी हमने। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। दुकानदार, व्यापारी या व्यक्ति उस चीज को बेच रहा है हमारे लिए। ठीक है। और हम उसको खरीद रहे हैं। ठीक है। तो हमारे लिए तो ये हो जाएगा सीपी, अर्थात क्रय मूल्य। लेकिन दुकानदार या व्यापारी या व्यक्ति, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य, अर्थात एसपी। अर्थात एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। कैसे? व्यापारी या दुकानदार या व्यक्ति उस वस्तु को बेच रहा है, तो उसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा? उसके लिए विक्रय मूल्य के बराबर होगा। लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी? क्रय मूल्य। ठीक है। या फिर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, हम इनको कह सकते हैं विक्रय मूल्य मतलब खरीदना। ठीक है। किसी चीज को कोई खरीद रहा है तो उसके लिए वो वस्तु की जो कीमत होगी, जो प्राइस होगी, वो किसके बराबर होगी? क्रय मूल्य के। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा? बेचना। ठीक है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है, तो जो उसकी कीमत होगी उसके लिए वो किसके बराबर होगी? विक्रय मूल्य के। ठीक है। तो ये तो हो गए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है साहब। अब मान लेते हैं हमने किसी व्यापारी से वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। ठीक है। और 120 रुपये में किसी और व्यक्ति को बेच दिया। ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, यदि अगर हम ज़्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हमें होता है क्या? लाभ। और लाभ जो होता है वो बराबर होता है किसके? तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाभ बराबर होगा किसके? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात
120 माइनस 100, तो लाभ कितना हो गया इस कंडीशन में? 20 रुपये का। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु को हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें तो उस कंडीशन में हमें लाभ होगा, और लाभ किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। ठीक है, लेकिन यहीं मैं ये कह देता, हमने 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब हम वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त होती है क्या? हानि। ठीक है, तो यहाँ से हानि क्या हो गई? हानि बराबर हो गया, हानि बराबर कौन ज़्यादा है? ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो हानि की कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात इस कंडीशन में हम हानि निकालें तो क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये और विक्रय मूल्य क्या है? 80 रुपये, तो हमें कितने रुपए की हानि हो गई? 20 रुपये की। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे ये चीज़ें हमारी आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ को मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट, अर्थात P से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और हानि को मैं कर लेता हूँ रिप्रेजेंट L से, अर्थात लॉस से। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था लाभ अर्थात P बराबर SP माइनस CP। SP क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ हमें कब प्राप्त होगा? जब SP अधिक होगा किससे? CP से। ठीक है, उसी कंडीशन में हमें लाभ होगा। ठीक है सर, यहाँ से और दो चीज़ें निकल के आती हैं क्या? यहाँ से अगर हम SP निकालें यहाँ से, तो SP बराबर निकल के आएगा CP प्लस P, अर्थात क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, यहाँ से अगर हम CP निकालें तो CP क्या निकल के आएगा? CP निकल के आएगा CP बराबर SP माइनस P, अर्थात क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हानि की कंडीशन में क्या था? हानि बराबर हमें प्राप्त हो रही थी लॉस बराबर CP, अर्थात क्रय मूल्य माइनस SP विक्रय मूल्य। ठीक है, इस कंडीशन में जब हानि दे रखी हो उस कंडीशन में SP कैसे निकालेंगे? तो SP बराबर निकल के आएगा CP माइनस L, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक, और दूसरा यदि CP निकालें तो CP कैसे निकलेगा? यहाँ से CP बराबर हो जाएगा SP प्लस L, अर्थात क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये चीज़ें समझ में आई आपको? ठीक है, ये तो थी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या फिर हानि। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य प्रतिशत, क्रय मूल्य प्रतिशत
और हानि प्रतिशत, ये कैसे निकालेंगे देखो। हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या चीज? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये हमेशा निकाले जाते हैं किस पे? क्रय मूल्य पे, ठीक है। या फिर आगे हम पढ़ेंगे लागत मूल्य पे, ठीक। शुरुआत में हम क्रय मूल्य पढ़ते हैं, लास्ट में आते आते लागत मूल्य समझ जाएंगे क्या चीज होती है लागत मूल्य, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्रय मूल्य से समझते हैं, ठीक है सर। अब हम निकालें लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे, ठीक है। अर्थात लाभ क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किसका करते हैं? 100 का। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा किसका? लाभ प्रतिशत का, ठीक है। दूसरा, अब यहां से फॉर्मूला निकालेंगे किसका? पहले निकालेंगे एसपी का, अर्थात सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। मैं लिख देता हूं आपको यहां पे, शुरुआत में बता दिया, एसपी बराबर विक्रय मूल्य और सीपी बराबर क्रय मूल्य, पी बराबर लाभ और एल बराबर हानि, ठीक है। तो एसपी बराबर निकल के आएगा सीपी इंटू 100 प्लस एल प्रतिशत इंटू या बटे में 100, ठीक है। अर्थात क्रय मूल्य का 100 प्लस जो भी लाभ प्रतिशत हमको दे रखा है उसको ऐड करके जो प्रतिशत आएगा सीपी के उतने प्रतिशत के बराबर होगा क्या? विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहां से सीपी हम निकालें तो इससे ही निकाल सकते हैं। सीपी निकालने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एसपी इंटू ऊपर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस L%, ठीक है। ये प्रतिशत निकाल रहे हैं हम। इसी प्रकार हम निकालते हैं हानि से। पहले निकालेंगे हानि प्रतिशत, फिर निकालेंगे उससे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि और किस पे निकलेगी? क्रय
मूल्य पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे किसका, 100 का। ठीक, अर्थात हानि क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, यही होता है क्या चीज, हानि प्रतिशत। ठीक है, यहां से एसपी निकालें, विक्रय मूल्य निकालें तो कैसे निकलेगा, सीपी इंटू 100 माइनस एल प्रतिशत, अर्थात 100 में से हानि प्रतिशत को घटा दें तो जो बचेगा, जो सीपी का जो प्रतिशत निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, एसपी के। ठीक है, बटे 100। ठीक है, और फिर यहीं से हम निकाल सकते हैं दूसरा फॉर्मूला किसका, सीपी का। सीपी का कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो एसपी इंटू 100/100 माइनस एल %। ये सारे के सारे लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के फॉर्मूले थे। अब आते हैं हम सवालों पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसमें दे रखा है हमसे सीपी दे रखा है, अर्थात क्रय मूल्य दे रखा है। कितना है क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है 200, और लाभ प्रतिशत दे रखा है पी %, 12%। तो एसपी क्या होगा ये पूछा है हमसे। तो अभी एसपी फॉर्मूले से करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे इसको फ्रिक्शन से। देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, एसपी बराबर अभी क्या बताया था आपको, सीपी इंटू 100 प्लस एल प्रतिशत बटे 100 करो। तो सीपी कितना है 200 इंटू 100 प्लस एल प्रतिशत कितना दे रखा है 12%, तो 12 हो गए और बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 गुणा 112, और इसको करेंगे सॉल्व तो ये निकल के आएगा कितना 224। अर्थात विक्रय मूल्य कितना निकल के आया 224 रुपये। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। सेकंड, अब देखो इसको फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। P% दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है कितना 12%। 12% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे बनेगी, 4% की फ्रैक्शन होती है कितनी 1/25। ठीक है, 12% क्या होता है 4 तिया 12, अर्थात इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/25। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये जो नीचे मान अभी तक जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, ये टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था या प्रारंभिक मान को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, और ऊपर वाला जो होता था वो हिस्से को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, सीपी को, अर्थात क्रय मूल्य को। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, यदि हानि दे रखी है तो ये हानि होगी, यदि लाभ दे रखा है तो लाभ होगा, अर्थात ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह किसको, लाभ को। ठीक है, सीपी हो गया 25 और लाभ हो गया प्रॉफिट कितना 3। तो एसपी क्या होता है सीपी प्लस पी, सीपी कितना 25 प्लस 3 कितना 28, और हमें
25 की वैल्यू दे रखी है, सीपी की कितनी 200, निकालनी है हमको एसपी अर्थात 28 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 200 बटे 25 गुणा 28। ठीक है, 25 से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो ये निकल के आएगा 224 रुपये। ठीक है, तो एसपी कितने निकल के आया 224 रुपये। सेकंड क्वेश्चन, इसमें दे रखा है एसपी 500 रुपये और लॉस प्रतिशत अर्थात हानि प्रतिशत दे रखा है 25% और सीपी हमसे पूछा है। पहले करेंगे बेसिक से। बेसिक से मैंने आपको सीपी का फॉर्मूला क्या बताया था, सीपी बराबर बताया था, सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 बटे 100, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होती है तो घटा देते हैं। क्या हो रखी है हानि, तो 100 माइनस 25, ये हो जाएगा एसपी कितना है 500 गुणा 100। ठीक है, और नीचे बचेगा कितना 75। ठीक है, 25 से 4 बार और ये 3 बार, ऊपर आ जाएगा 2000 बटे 3, अर्थात सीपी निकल के आया कितना, इसका भाग इसमें देंगे तो 666.66 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, एल प्रतिशत मतलब 25% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4, अर्थात ये तो हो जाएगा नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला जो दे रखा है वो होगा हानि प्रतिशत दे रखी है, तो ये हो जाएगी हानि अर्थात लॉस। सीपी इतना है, लॉस इतने का हुआ है, अर्थात 4 रुपये पे हमें 1 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम एसपी निकालें तो क्या निकल के आएगा सीपी माइनस एल अर्थात 4 माइनस 1 अर्थात एसपी बराबर 3। ठीक है, हमें दे क्या रखा है एसपी अर्थात 3 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 500 और पूछा है हमसे 4 की वैल्यू, तो 4 बराबर हो जाएगा 500 बटे 3 इंटू 4 और ये भी वही निकल के आएगा 2000 बटे 3 अर्थात 666.66 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी दे रखा है 300 रुपये, एल प्रतिशत अर्थात हानि प्रतिशत कितनी 30% और पूछा है हमसे सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। सीपी क्रय मूल्य दे रखा है 300, एल परसेंट दे रखा है 30% और एसपी पूछा है। ठीक है, पहले फॉर्मूले से करें बेसिक से। क्या बताया था फॉर्मूला एसपी का, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होती है तो घटा देते हैं। क्या हो रहा है हानि, तो माइनस 30 बटे 100, सीपी कितना है 300 गुणा कितना बचा 70 बटे 100, अर्थात ये कट जाएगा 2 बार और ये बचेगा 7 या 21 अर्थात 210 रुपये। क्या एसपी सेलिंग प्राइस। ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकंड,
फ्रैक्शन से करेंगे 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/10, ये हो जाएगा नीचे वाला CP, ठीक है। और ऊपर वाला क्या होता है, हानि होती है तो हानि होती है, और लाभ दे रखा हो तो लाभ होता है। अर्थात हमें 10 रुपये पे हानि हो रही है कितने की, 3 रुपये की, तो हानि हो गई या L बराबर हो गया 3। तो SP निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, CP माइनस L अर्थात 10 माइनस 3 अर्थात 7, ठीक है। CP की वैल्यू हमें दे रखी है, अर्थात 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 300, तो 10 बराबर है 300 के। पूछा है हमसे SP अर्थात 7 की वैल्यू, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 300/10 इंटू 7, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21 अर्थात 210 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP 400, सेलिंग प्राइस दे रखी विक्रय मूल्य 400 रुपये, प्रॉफिट दे रखा है 15% का, निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का पहले बेसिक से करेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बताया था, CP बराबर SP इंटू 100/100। लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होती है तो घटा देते हैं। क्या हो रहा है, लाभ कितने का, 15% का, तो ये हो जाएगा 15। SP कितना, 400 गुणा 100 बटे ये हो जाएगा 115, ठीक है। 5 से इसको काट दें, कितनी बार, 20 बार, ये कट जाएगा 23 बार, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 8000/23, ठीक है। और इसमें इसका गुणा भाग देंगे तो ये लगभग निकल के आएगा 347.8 रुपये, ठीक। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, 15% अर्थात 5% बराबर क्या होता है, 1/20, तो 15% मतलब 3/20, तो 20 हो गया CP और 3 हो गया P, लाभ। तो SP बराबर CP प्लस P अर्थात 20 प्लस 3 या फिर 23। 23 क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। पूछा क्या है हमसे, CP अर्थात क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 400, अर्थात 23 की वैल्यू दे रखी है 400, और पूछिए हमसे किसकी वैल्यू, CP अर्थात 20 की वैल्यू। तो 20 बराबर हो जाएगा 400/23 इंटू 20, ठीक है। गुणा करेंगे वही निकल के आएगा 8000/23, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग निकल के आता है 347.8 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CP अर्थात क्रय मूल्य दे रखा है 120 रुपये, SP दे रखा है विक्रय मूल्य 150 रुपये, और पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत अर्थात P%। तो लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अर्थात
लाभ क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, यही होता है लाभ प्रतिशत। इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, कब, जब एसपी और सीपी दोनों दे रखे हों। तो लाभ बराबर होता है, अर्थात पी बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना 150 माइनस सीपी 120, तो पी निकल के आएगा कितना 30। तो लाभ निकल के आएगा कितना 30। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 30 बटे क्रय मूल्य कितना 120 गुणा 100। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और इसका भाग इसमें देंगे तो ये निकल के आएगा 25%। अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का। नेक्स्ट, सीपी कॉस्ट प्राइस दे रखी है 400, एसपी 250 रुपये। सीधी सी बात है, इतने रुपये में ख़रीदा है, 400 में 250 में बेच दिया तो हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले सीपी कितना 400, एसपी कितना 250। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, हानि के, या फिर हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो हानि प्रतिशत होता है क्या, हानि बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि दोनों किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पे, गुणा 100। हानि कितनी 150 रुपये की, कितने पे 400 पे, गुणा 100। कट जाएगा 0 से 0, तो ये बचा 4 का भाग इसमें देंगे तो ये निकल के आएगा लगभग 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 700 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा। सीधी सी बात है, 700 रुपये में खरीदा है, 840 रुपये में बेच दिया तो लाभ ही होगा। कॉस्ट प्राइस क्या है 700, सेलिंग प्राइस 840 रुपये। पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालना होगा। क्या होगा एसपी माइनस सीपी, 840 माइनस 700 अर्थात 140 रुपये। ठीक है, तो पी परसेंट बराबर पी बटे सी पी इंटू 100 बराबर 140 कितने पे 700 पे गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 20 बार, अर्थात पी परसेंट निकल के आया कितना 20%। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चनों का स्तर बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 30% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखो
500 रुपये में खरीदा, अर्थात ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, खरीदना मतलब क्रय मूल्य कितना 500 रुपये। कितने प्रतिशत की हानि पे बेच दिया, L % बराबर 30%। पूछा क्या है SP क्या होगा, ठीक है। दो तरीके बेसिक से करें पहले। SP बराबर क्या होता है CP इंटू 100, हानि हो तो माइनस और प्लस, प्रॉफिट हो तो प्लस। क्या हो रही है हानि, तो क्या हो जाएगा -/100, ठीक है। CP कितना 500 इंटू 70/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो SP निकल के आएगा 350 रुपये, ठीक। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड तरीका फ्रैक्शन से, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 3/10, वही नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है किसको CP अर्थात क्रय मूल्य को, ऊपर वाला हानि हो तो हानि और लाभ हो तो लाभ को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में क्या है लॉस, तो ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात 10 रुपये पे 3 रुपये की हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा 7, CP माइनस L। 10 रुपये पे 3 रुपये की हानि हो रही है, अर्थात उसको कितने रुपये में बेच रहे हैं हम 7 रुपये में, ठीक है। और CP अर्थात 10 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 500, और SP अर्थात 7 की